बहनों भाइयों, ज्योतिष की एक शाखा प्रश्न शास्त्र। प्रश्न शास्त्र के अनुसार हम सारे फलित बता सकते हैं, फलादेश कर सकते हैं, उनका भी फलादेश कर सकते हैं जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है। प्रश्न शास्त्र कहता है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर पहले से जान सकते हैं जो व्यक्ति प्रश्न पूछने आया है। यानी प्रश्न पूछने वाले के मन का भाव आप पहले समझ सकते हैं कि वो क्या प्रश्न पूछने आया है। प्रश्न शास्त्र के अनुसार अगर प्रश्न लग्न मेष राशि की है, यानी कोई व्यक्ति आपके पास प्रश्न पूछने आया है और उस समय मेष लग्न राशि है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानने आया है, उसके भविष्य के बारे में या उसकी समस्याओं के बारे में आपसे जानने आया है। और वृषभ लग्न हो तो उसको अपने किसी जानवर के विषय में या वाहन आदि के विषय में, गाड़ी घोड़े के विषय में जानना चाहता है वो। और मिथुन लग्न हो तो संतान के विषय में उसके प्रश्न होंगे, गर्भ विषयक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और अगर कर्क लग्न हो तो अपने व्यापार, व्यवसाय, नौकरी से संबंधित प्रश्न उसके दिमाग में होंगे। और अगर सिंह लग्न हो तो अपने विषय में जानने आया है, अपना भविष्य जानना चाहता है, अपने कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर जानना चाहता है। लग्न कन्या हो उस समय तो अपने दाम्पत्य जीवन की, अपने स्त्री या अपने पति के बारे में जानना चाहता है। और लग्न तुला हो उस समय तो अपने धन के बारे में, अपनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में, रुके हुए धन को प्राप्त करने के बारे में या लोन आदि के बारे में जानना चाहता है। और उस समय अगर वृश्चिक लग्न हो तो किसी रोगी के विषय में जानना चाहता है या ऐसा व्यक्ति किसी रोग के विषय में जानना चाहता होगा। धनु लग्न है तो अपने शत्रुओं से पीड़ित होकर के, अपने रोग से पीड़ित होकर, अपने कर्ज से पीड़ित होकर के वो उस संबंधी प्रश्न को लेकर के आया है। कुंभ लग्न हो तो अपने मकान से संबंधित, अपने ट्रांसफर से संबंधित, स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न लेकर के आया है। और उस समय मीन लग्न हो तो अपने दुर्भाग्य से पीड़ित होकर के अपनी भविष्य को जानने आया है या किसी देवी देवता के पूजन और आराधन से संबंधित जानकारी आपके पास लेने आया है। बहनों भाइयों, प्रश्न शास्त्र बहुत अनुभव की चीज़ है और लगातार जब आप इस दिशा में रहेंगे तो आपको कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी होंगे और प्रश्न शास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं सटीक हैं। आप इनका लाभ लें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।